नमस्कार। बिहार बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बिहार के बारे में बात करना। मैं मार्केट जाती हूँ तो वहां पे मेरे को कोई ना कोई बिहारी मिल जाते हैं। मैं अ, ऑटो में बैठती हूँ तो कोई बिहारी ऑटो वाला होता है, टैक्सी में बैठती हूँ तो टैक्सी वाला ऑटो वाला होता है। सैर करने जाती हूँ अपनी कॉलोनी में तो जितने गार्ड्स होते हैं वो मिल जाते हैं, वो भी बिहारी होते हैं। माली तक हमारे तो पार्क में 2 माली हैं, जब 12 माली हैं उसमें से 2 तो बिहारी हैं। फिर अपने दोस्तों से बात करो तो उनके घर जो कुक्स हैं और जो हेल्पर्स हैं वो भी बिहार के हैं। कैसे पता चलता है? बिकॉज वो मेरी सहेलियां मुझे बताती हैं कि अब छठ पूजा आ रही है तो 3 दिन की छुट्टी के लिए सब जाएंगे, तो बस वो अपना रोना धोना शुरू करते हैं तो पता चल जाता है कि कितना बिहार के लोग हैं। इसीलिए बिहार का इलेक्शन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन बन जाता है। ये एक ऐसा इलेक्शन है जो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं क्यों ये कहीं न कहीं पूरे देश की राजनीति पे भी इफ़ेक्ट करता है, मुझे लगता है लगता है। बिहार एक ऐसी ज़मीन है, जहाँ से देश के पॉलिटिक्स को एक नया रंग मिलता है। आई थिंक नीतीश कुमार जिन उनकी जो रेपुटेशन है पलटू राम होने की, और लालू प्रसाद यादव हैं, वो अपने जैसे जिस तरीके की मौकरी करते हैं और जोक्स मारते हैं अपने बड़े मतलब दे वेरी sarcastic ones, एंड कोई इतने बढ़िया भी नहीं होते हैं। और जिस तरीके से उनका वो जंगल राज था तो वो सबके लोगों में ना इम्प्रिंटेड है दिमाग में। और मोदी जी का जो एक सेंट्रल कनेक्ट है बिहार के साथ, वो भी एक मंच पर ही आ रहा है 2025 के इलेक्शन के टाइम। और एक सवाल और भी है, क्या एनडीए फिर से अपनी कुर्सी संभाल पाएगी कि नहीं आएगी? इस बार बिहार का मूड क्या है, ये हमें कैसे पता चल गया? तो चलो शुरू करते हैं कि एनडीए के क्या ऐसे 7 रीजन है कि आपको लगता है कि एनडीए जीत सकती है। आप आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि ऐसे क्या रीजन है। एक तो मुझे लगता है कि कास्ट इक्वेशन है, वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि बिहार में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं होता, रियलिटी है। इट्स नॉट जस्ट अ मुद्दा, इट्स अ रियलिटी। तो और एनडीए ने इसको ट्यून कर लिया है मेरे ख्याल से। तो जैसे आरजेडी के पास यादव और मुस्लिम का बेस जरूर है, पर जो एनडीए है उनके पास नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी और अपर कास्ट है। और ये तीनों बहुत इनके लिए फायदेमंद रहता है और ये वो जीतते हैं। फिर नीतीश कुमार जी की सुशासन बाबू की जो इमेज है, वो लोगों को लगता है कि वो स्टेबिलिटी देती है बिहार को। और कम से कम क्राइम तो कम हुआ है, और करप्शन पता नहीं कम हुई है कि नहीं, पर नीतीश कुमार जी के ऊपर कभी कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। और वो उनको उनके साथ एक सिक्योर फील करती है वहां की जनता। तो नीतीश कुमार के नाम पे भी वोट मिलती है। सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर जो वहां पे है ना, जो मुझे लगता है कि ना लोग आरजेडी को वोट देते हैं ना जेडीयू को देते हैं वहां, ना एआईएमआई। जब एनडीए जीतती है तो वोट सारा कौन किसको मिलता है? वो मोदी फैक्टर जो है, मोदी जी के उसमें पे है। और ये एक बहुत बड़ा इमोशन है, और ये इमोशन ही एक बड़ा फैक्टर बन जाता है मोदी जी के नाम पे। बिहार वोट जरूर देता है। नंबर चौथा रीजन ये है कि बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, बीजेपी का जो ग्राउंड नेटवर्क है ना, वो बहुत बढ़िया है। आपने देखा है अमित शाह जी को? अमित शाह जी आराम से बैठे थे, ये लोग एसआईआर और राहुल और तेजस्वी यादव लगे थे चोर और ये वोट चोरी और ये करके, अमित शाह जी आराम से बैठे थे। आरएसएस भी आराम से बैठे थे। आरएसएस जमीन पे अपना काम कर रही है, और अमित शाह जी फिर जाते हैं बिहार में और अपना काम करना शुरू करते हैं, कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, सब चीजें स्ट्रीमलाइन करते हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग नाराज भी हुए, जिनको सीट नहीं मिली उससे जो नाराज हुए, अमित शाह जी ने उनको भी मना लिया और उनको बोला आप अभी तो काम कीजिए, आप कुछ ना कुछ उनके अंदर एक आर्ट है, एक टैक्ट है अमित शाह जी के ऊपर, कि नाराज वाले जो इनके लीडर्स होते हैं उनको भी मना लेते हैं। फिर एक पांचवा जो मेरे को लगता है रीजन है जो एनडीए के जीतने के चांसेस हैं, वो है विमेन वोटर। ये ना एक साइलेंट रेवोल्यूशन होता है जो विमेन की वोट होती है। ये जो नीतीश कुमार जी ने जो वहां पे शराब बंद करा है, उसके कारण भी विमेन बहुत नीतीश कुमार जी को वोट देती हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है कि शराब पीने से उन लोगों की फैमिली की क्या हालत है और क्या हाल होता है। दो, मैं ये नहीं मानती कि शराब बंद हो गई पूरी तरह से बिहार में। प्रोहिबिशन लगने के बावजूद वहां पे जो मैं लोगों से बात करती हूँ, विमेन जो बिहार की दिल्ली में है जो मुझे मिलती है, तो वो मुझे कहती है नेपाल बॉर्डर से भी दारू आती है, झारखंड बॉर्डर से भी दारू आती है।
और कहते हैं पहले तो जिला जिला में दारू मिलती थी ना, कि इस जिले में मिल रही थी, कहते हैं अब तो घर के हर आंगन में दारू बन रही होती है तक, कहते हैं कि 100 घर है तो 90 घरों में तो आंगन में ही दारू बन रही होती है। उस ये जो स्पूरियस दारू होती है, फिर ये लोग इससे मरते भी हैं पी के। और फिर मैंने उनसे पूछा कि गांव में जब लोग मरते हैं, ऐसे 20-20 लोग इकट्ठे मर जाते हैं, तो कहते हैं मैम बिहार में गांव में कितने लोग मरे कितने नहीं मरे क्या फर्क पड़ रहा है, ना न्यूज वालों को पड़ रहा है ना मीडिया वालों को फर्क पड़ रहा है। कहता पर बहुत लोग स्पूरियस दारू पी के बिहार में मरते हैं। पर फिर भी नीतीश कुमार ने ये जो शराबबंदी लगाई है, उससे विमेन आर वेरी हैप्पी। फिर इन्होंने नीतीश कुमार जी ने फ्री साइकिल दिए हैं, स्कॉलरशिप्स दिए हैं, और रिजर्वेशन भी ज्यादा महिलाओं को दिया है, और अभी तो 10-10 हजार रुपए उनके उसमें भी आ गए हैं, अकाउंट्स में भी आ गए हैं। तो ये सब तो फर्क पड़ेगा इनको। और आज हर दूसरी वोटर बिहार में एक महिला है, तो एनडीए इनको बहुत खुश करके रखती है। और तो ये इनके एनडीए का ये भी एक कारण बन जाता है जीतने का। छठवां रीजन है जो एनडीए मुझे लगता है जीतेगी, विकास एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान रहता है बीजेपी का, मोदी जी का स्पेशली। चाहे वो रोड्स हो, बिजली हो, पानी हो, ये सब बिहार के गांव तक पहुंचा दिया है मोदी जी ने। तो लोग कहते हैं कि काम धीरे हुआ है पर हो गया है। तो ये भी एक ऐसा, इसका अगर आप डेटा निकालते हैं कि कितने लोगों को घर मिला, बिजली मिली, ये सब मिला, अगर आप डेटा निकालते हैं तो उसमें आप देखोगे कि ये एनडीए को बेनिफिट कर रहा है। ये चीज धीरे हुआ काम पर हुआ। फिर अब हम आ जाते हैं, एक सातवां रीजन ये भी है कि जो ऑपोजिशन की वोट है वो स्प्लिट हो गई है। जी हाँ, आधी वोट अब कांग्रेस भी, मुसलमान कांग्रेस को भी वोट करेगा, मुसलमान तेजस्वी को भी वोट करेगा, मुसलमान एआईएमआई को भी करेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आरजेडी के जो घर में कलेश है, जो घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, तेज प्रताप अपनी कहीं पे पार्टी बना के जा रहे हैं, इन सब के कलेश से भी आरजेडी को फर्क पड़ेगा। उससे भी उनका वोट शेयर में प्रॉब्लम आएगी, उनकी उनको जो वोट मिलेगी उससे उससे भी इम्प्रेशन भी एक खराब जाता है। फिर उसके बाद हाँ, मुसलमान तो उन्हीं को वोट देगा, मुसलमान एनडीए को वोट नहीं देगा। और आई डोंट थिंक सो इस बारी मुसलमान नीतीश कुमार जी को भी वोट देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा मुझे लगता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी भी बहुत ज्यादा हिंदुत्व लग रहे हैं और बहुत नेशनलिस्ट लग रहे हैं, और फिर मुसलमान इनको वोट नहीं देगा। और फिर अब आप कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस की वहां पे कोई है ही नहीं। तब वो महागठबंधन में तो है, पर कांग्रेस की क्या आइडेंटिटी है, क्या एंटिटी है बिहार में, मेरे को तो नहीं लगता है। और जब मैं लोगों से बात करती हूँ ना, जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, उसमें भी मैं लाजपत नगर गई, तो मैंने बोला वहां पे कि कहाँ कुछ बात हुई, तो कह रहे हम बिहार से हैं, अब जाएंगे गाँव छठ के लिए। मैंने कहा अभी तक निकले नहीं छठ के लिए, तो कहते नहीं अब जाएंगे। मैंने कहा किसको, कौन आ रहा है वहां पे, तो कहते बीजेपी। तो मैंने कहा क्यों, तेजस्वी नहीं आएगा? तेजस्वी के भी चांसेस हैं, यंग है, यूथ है, और उनको भी मौका मिलना चाहिए। मैं तो जानबूझकर ऐसी बातें करती हूँ सो दैट फिर ना आप सामने वाले को लगता है कि दे कैन टॉक अबाउट एनीथिंग टू यू एंड अबाउट एनी लीडर टू यू। तो कहता है अरे वो तो चोर है, बाप चोर बेटा चोर, ऐसी तो ये लोग बात करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि क्या लालू यादव जी के ये सब चीजों से, जो स्कैम्स थे और ये सब से, उसको तेजस्वी के उसमें प्रोग्रेस में एक बाधा बन रहा है, एक ऑब्स्टिकल है, कि तेजस्वी कभी बिहार के सीएम बन ही नहीं पाएंगे। बिकॉज लालू यादव जी का जंगल राज और ये सब। और तेजस्वी यादव ये भी लोगों को मैंने देखा है, भरोसा नहीं दिलाते हैं कि नहीं अगर मैं आ गया तो जंगल राज नहीं होगा। वो इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं। जो एक इम्प्रेशन है कि आरजेडी आई तो जंगल राज होगा, उसके लिए भी तेजस्वी यादव कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसका एडवांटेज बीजेपी पूरा उठा रही है। अब ये तो हो गए हमारे कि क्या रीजन है कि आप, मेरे को लगता है कि बिहार में जीतेगी एनडीए। अब हार भी हार क्यों सकती है, उसके भी 3-4 रीजन है मेरे पास। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है। अ, नीतीश कुमार जी 20 साल से वही चेहरा है, वही फेस है, वही प्रोमिसेस हैं, पर नया क्या करा है? यूथ तो बदलाव चाहता है, और पलायन बहुत हो रहा है। अगर आप दिल्ली में निकलो कहीं पे, दिल्ली में क्या काफी जगह आप निकलो, पंजाब साइड भी निकलो, हरियाणा साइड भी, बिहारी बहुत मिलते हैं आपको। जो ये पलायन हो रहा है ना, मैं भी इतने सारे बच्चों को भी मिली हूँ, दे ग्रेजुएट्स एंड इतना पढ़े लिखे हैं, कईयों ने तो एमएससी करी हुई है, दिल्ली में ठोकरे खा रहे हैं, ट्यूशन ढूंढ रहे हैं जिन्होंने एमएससी करी, और जो बाकी पढ़े हैं वो नौकरी ढूंढ रहे हैं वहाँ
बिहार में कोई फैक्ट्रीज नहीं है। इतनी सारी मिल्स थी वहां पे बिहार में, उन्हीं को शुरू करवा देते नीतीश कुमार जी तो नौकरी तो होती। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस ये अगर चाहे महागठबंधन तो इस मुद्दे को पकड़ सकते हैं, जो उनके फायदे, महागठबंधन को फायदा मिल सकता है। तो वही बेरोजगारी और माइग्रेशन बहुत ही बड़ा मुद्दा बन सकता है। वोटर्स के मन में एक बड़ा सवाल है तो, कि अगर विकास हुआ है तो हमारे घर क्यों नहीं हुआ, कि हमारे घर में कोई विकास क्यों नहीं हुआ। पर वही मोदी जी का जो राशन फ्री मिल रहा है, और उससे भी ना लोगों के अंदर वो एक ज़ील भी नहीं है कि इस बात को लेके रोड पे आए, प्रोटेस्ट करें। जो राहुल गांधी भी चाहता है कि ये युवा जेनजी बाहर आए और प्रोटेस्ट करे, नहीं करेगा। बिकॉज इतने कंप्लेसेंट हो चुके हैं, ये जो राशन वगैरह भी मिल रहा है इससे भी पेरेंट्स आर हैप्पी, घर में खाना पीना आ रहा है, उससे भी कंप्लेसेंट हो गए हैं, तो इतनी आवाज भी नहीं होती। उसका फायदा पॉलिटिकल लीडर्स उठा रहे हैं ये करके। एक मुझे कभी कभी लगता है कि जब सीएम, अगर एनडीए जीती, और जो पक्का चांसेस है उसके जीतने के, पर एक टेंशन है जेडीयू और बीजेपी में, अगर वो बाहर आ गई, दिख गई बाहर, तो इनको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि सीट शेयरिंग और सीएम फेस पे तो अब बात हो गई है। सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया, पर सीट शेयरिंग पे तो बात होगी है। और अमित शाह जी जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वहां तो वही होता है जो अमित शाह जी चाहते हैं, और वो करवा लेते हैं, उनका वो जो करते हैं तो पर अगर कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो इससे भी बहुत एनडीए को नुकसान हो सकता है। फिर तेजस्वी यादव का यूथ होना एक कनेक्ट हो सकता है, पर ने अपनी इमेज लालू के बेटे और यूथ लीडर में बदली है। और अब वो लालू यादव को पिछले इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं किया था, पर अब इस इलेक्शन में लालू यादव जी इन्वॉल्व हैं। मैं देख रही हूँ लालू यादव जी को एक मसाया करके, एक मसीहा करके एक पोर्ट्रे कर रहे हैं, और अपने आप को एक यूथ लीडर के उसमें एक नए बिहार के लिए पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो पता नहीं इससे एनडीए को इफेक्ट होगा इस पे। हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि अ, सभी लोग लालू यादव और तेजस्वी यादव को गालियां नहीं निकाले। देयर आर पीपल हु आर इन फेवर ऑफ लालू यादव एंड करके। अब ये है कि ग्राउंड मूड क्या है। तो अब किसकी तरफ जा रहा है बिहार का इलेक्शन, और मिक्स्ड हवा है कि एक तरफ एनडीए की ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सपीरियंस है, दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है वो फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, एंगर दिख रहा है उसमें, तो एक एनर्जी अलग दिख रही है उसके कारण। और पर उनकी जो नीतीश कुमार जी है, वो एक सिक्योर फीलिंग तो देते हैं लोगों को, पर एक बोरिंग सा हो गया है, वो फैक्टर भी है नीतीश कुमार जी का। और उनके नाम से अब पता नहीं कितनी वोट्स आएंगी कि नहीं आएंगी। और मुझे लगता है वो राम के नाम से भी काफी जाने जाते हैं। और एक प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर है जिसके बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बोला कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा ना, मुझे लगता है वो प्रशांत किशोर जी तो एक फैक्टर रहे ही नहीं। और उन्होंने बहुत सारी टिकट बेच दी। तो अभी मैं अपने कुक से बात कर रही थी, और वो कहती कि तुम तो बड़े एक्साइटेड थे प्रशांत किशोर को उस टाइम, आज से 2 महीने पहले कहता था मैं तो प्रशांत किशोर को वोट करूंगा। तो मेरे कुक ने बोला अरे सब पैसा वैसा खा के निकल लिए वो तो। मैं कहा कहाँ निकल लिए, कहता नहीं वो तो खाए पैसा खूब, सबसे टिकट बेच दिए और निकल गए। तो अब ये इम्प्रेशन है प्रशांत किशोर का, काफी इम्प्रेशन खराब हुआ। मुझे लगता है प्रशांत किशोर को लाया गया था एनडीए की वोट्स को हैम्पर करने के लिए और लेने के लिए, और आई थिंक वो भी मुद्दा खत्म हो गया है। आई थिंक इट्स बिकम इनकॉन्सिक्वेंशियल प्रशांत किशोर। पर अगर बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी डोमिनेट कर गई तो बिहार 2025 का इलेक्शन एक नए बिहार को कहीं लेके जाएगा, नया बिहार लेकर आएगा। तो इसके लिए भी एनडीए को जरा वो करना पड़ेगा, क्या फैसला करेगा वोटर। क्या वो सिर्फ सुशासन को वोट देगा, या नए बिहार को वोट देगा। अब नए बिहार में प्रशांत किशोर जी नहीं है अब मेरे अकॉर्डिंग। तो आप भी मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, आपके पास क्या बिहार की न्यूज़ है। और वीडियो पसंद आया हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। छोटा सा चैनल है, और कुछ ना कुछ करने का मेरा दिल करता है देश के लिए, या सनातन धर्म के लिए। तो मैं इसलिए, और सबको लगता है कि मैं बीजेपी प्रो बीजेपी बोलती हूँ। हाँ, प्रो बीजेपी इसलिए बोलती हूँ
क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं मेरा सनातन धर्म थोड़ा बहुत भी इस देश में बच सकता है, तो वो मोदी जी के अंडर बच सकता है। तो चलिए, डू अगेन आई एम सेइंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्कार।